हाय गाइस, तो बात करेंगे एक ट्रेड की नए। और वो ट्रेड दिखाने से पहले मैं पोजीशन दिखाना चाहूँगा। तो एज यू कैन सी कहाँ पर हमने बाय करा था, ये उसका स्क्रीनशॉट बाइंग का। सेलिंग का मैं आपको दिखाता हूँ। 2 दिसंबर को ट्रेड किया था, ठीक है। सेलिंग आप देख रहे हो यहाँ पर, वापस 70 क्वांटिटी बाय करी क्योंकि फुल सेल नहीं करना था। बट पहले ये दिखा रहा हूँ कि पता हो कि भाई सिर्फ चार्ट देख के ज्ञान पेला नहीं जा रहा। जहाँ पे रियल पैसे, रियल मनी, रियल ट्रेड लगा है, वो मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले तो सवाल होना चाहिए आपका, ये स्टॉक आपने सेलेक्ट करा कैसे। तो अगर आपके पास मेरा स्टॉक स्कैनिंग वाला कोर्स है तो आपको पता होगा, जब हम वो 2 स्कैनर रन करते हैं तो हमारे को कई सारे स्टॉक्स मिलते हैं, स्पेशली जो 52 वीक्स के हाई के आसपास होते हैं। पूरा स्कैनर ही उसी पर है। तो उसके अंदर मेरे को ये मिला क्योंकि आप देखो तो 52 वीक्स के हाई के आसपास है। अब एक सवाल ये आता है कि भाई ऐसा क्यों कि 52 वीक के हाई के आसपास ही स्टॉक ट्रेड करें। तो आपको ना एक चीज़ समझनी पड़ेगी। जैसे एक चीज़ अगर महंगी है ना तो उसका एक रीज़न है। जैसे आप 2 जगह के मोमोज़ खाने जाते हो, एक रोड के, एक थोड़े से अच्छे किसी स्टॉल के या फिर किसी कैफ़े के। दोनों में क्या फ़र्क है? क्वालिटी का। तो पैसे वो फ्री फंड के नहीं ले रहे भाई, वो उसमें क्वालिटी भी डाल रहे हैं। तो वही वाली बात है, अगर एक स्टॉक अपने वीकली हाई के आसपास है ना, वो ऐसी ही नहीं है। उस स्टॉक में कुछ बात होगी, वो इसीलिए वहाँ पर है, ठीक है? अब रही बात इस दिन की, जहाँ पर हमने एंट्री ली, तो यहाँ पर क्यों ली? एक छोटी सी चीज़ नोटिस करो। अगर मैं आपको पूरा चार्ट दिखाऊँ, ठीक है, लेट मी गो टू वीकली फर्स्ट। वीकली पे देखो तो कंसिस्टेंटली हम एक अप ट्रेंड में हैं, ठीक है। कहीं से कहीं तक हमारे को दिक्कत नहीं आ रही, हम एक सिंपली अप ट्रेंड के अंदर मूव कर रहे हैं। अब डेली के अंदर मुझे अगर एंट्री करनी है तो मैं कहाँ प्रेफर करूँगा एंट्री? सोच के देखो, आप कहाँ प्रेफर करोगे एंट्री करना? भाई ये एक मुझे ऐसी कैंडल दिख रही है जहाँ पे 6% फॉल आया है, ठीक है। बट इस कैंडल के अंदर ना वॉल्यूम नहीं थी, कहीं से कहीं तक वॉल्यूम नहीं थी। अब मैंने सोचा कि भाई जब तक मार्केट इसके अंडर है ना, वो कुछ भी कर सकती है, बार बार सेल ऑफ प्रेशर आ सकता है। तो मैंने सोचा था कि जब हम ये क्रॉस करेंगे मैं ना तब बाय करूंगा। और ये हमने क्रॉस पता है कितने बजे करा था? 3:15 के बाद। मैं आपको दिखा सकता हूँ, देखो 3 बजे हमने क्रॉस करा है, मैंने 3:15 पे इसको इसके हाई पे खरीदा था, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने सोचा कि अगर यहाँ पर सेलर बैठा है और उसने सेल कर रखा है, अब वो आगे जान तो नहीं ला पा रहा सेलिंग में, तो बायर की जो स्ट्रेंथ है ना वो कई ज़्यादा है, ठीक है। अब बायर की स्ट्रेंथ कई ज़्यादा है, तो मैंने सोचा जैसे ही ये हम क्रॉस करेंगे, इसका मतलब हम बायर के ऊपर निकल के जा रहे हैं, ठीक है। ये वाले सेलर को तोड़ के निकल के जा रहे हैं। तो जब हमने एक अच्छी क्लोजिंग दी, मैंने इसमें ट्रेड बनाया। स्टॉप लॉस मैंने इसका लो रखा, ठीक है। क्यों? क्योंकि भाई यही ये कैंडल है जो बाइंग की स्ट्रेंथ है। अगर इसी को तोड़ दिया तो खत्म हो गई कहानी। और कई बार होता है तोड़ के यू टर्न काटते हैं, बट वो पार्ट है ट्रेडिंग का, उसमें आप कुछ कर नहीं सकते, ठीक है। उसके बाद अगला जो दिन था ना, वो थोड़ा सा परेशानी वाला था क्योंकि ये पूरा दिन ऐसे सेलिंग सेलिंग, तो मेरे को लगा हो सकता है कि ये भी हम फेल कर जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसके नेक्स्ट डे स्लाइटली गैप अप खुलते हैं और एक बढ़िया सेले बढ़िया मूव देखने को हमारे को मिलता है 5% का। बट उसके बाद आप फिर देखोगे तो फिर एक मार्केट छोटी 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 रेंज में आ गई थी कई दिनों तक। कई दिनों तक इसने परेशान करा, और होना पड़ता है परेशान। लेकिन फाइनल परेशानी हुई थी इस दिन, 13 दिसंबर को। और 13 दिसंबर को ही कन्फर्मेशन भी आ गई थी। अभी हम स्पेसिफिकली 13 दिसंबर का चार्ट देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ और पॉइंट की नोट करके देखो, स्टॉक जब ऊपर जाएगा ना और अटकने की जगह यूं 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 अटक रहा है तो वो एक हेल्दी है, उसमें डरना नहीं है फिर। यूं या यूं तो नहीं जा रहा ना, यूं यूं जा रहा, उसको वो एक हेल्दी पैटर्न है उसके लिए। उसको दो टाइम अब ये अब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। ये वाला दिन मैं भी खोलता हूँ आपके लिए इंट्राडे। तो ये है 13 दिसंबर। थोड़ा सा बोरिंग लग सकता है, बट जाता नहीं ना भाई। 13 दिसंबर, ठीक है। ओपनिंग वॉज ओके, बेकार ओपनिंग नहीं थी, ठीक थी ओपनिंग एकदम। बट ओपनिंग के बाद हम धीरे 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 सेल ऑफ हो रहे थे। मेरे को लगा चलो भाई ठीक है, ज़्यादा ज़्यादा क्या होगा, बाउंस लेगा, एसएल लेगा, यही हुआ।
और बाउंस ही आया। थोड़ा-सा उसने कंसोलिडेट करा, पूरा का पूरा वापसी। तो जब ये मूव आया था ना, तो मेरे को लगा चल भाई हो गया, जितना बाउंस आना था स्टॉक ने जो देखो ऐसा होता है कुछ ना हैंड्स होते हैं वीक हैंड्स, वो यहीं पे ऐसा लगा देते हैं, ये टूटेगा मैं काट दूँगा, ये टूटेगा मैं वो तो उनको फ्री कर दिया, फ्री करके वापस, अगले दिन गैप अप और टर्न 6%। ठीक है? थोड़ा-सा मैंने सेल करा यहाँ पर और आज मैंने थोड़ा-सा सेल करा है, थोड़ा-सा आज को सेल करा है क्योंकि आज ओवरऑल मार्केट ने स्ट्रेंथ जो दिखाई ना वो मेरे को अच्छी नहीं लगी। लेकिन ये स्टॉक में है जान, तो या तो ये एक और बेस बनाए आराम से या फिर ये यहीं से चलता रहेगा, मेरे पास इनफ पोज़ीशन है। 70 क्वांटिटी बची है अभी भी, डेढ़ 1,60,000 रुपए कुछ हैं और मैं 10,000 और 16 26,000 रुपए कुछ इसमें बुक कर चुका हूँ। नेट प्रॉफिट मेरा 30 नहीं 32 10 42 के 1000 के आसपास चल रहा है। ठीक है? तो अभी मैं सारा बुक कर लेता तो 40 कुछ थाउज़ेंड बुक करता, बट मैंने सिर्फ अभी 16,000 छोड़कर उसमें चलने दिया ट्रेड को। तो ट्रेड कैसे चलेगा, क्या होगा यहाँ से, वो मुझे नहीं पता। भाई मेरे को आगे का नहीं पता क्योंकि मैं अंतर्यामी तो हूँ नहीं। तो देखते हैं हाउ दिस प्लेज आउट। मैं अपडेट दे दूंगा टेलीग्राम पे। और स्विंग ट्रेडिंग कोर्स के लिए कई लोग पूछते हैं, तो नीचे जो लिंक है उसके अंदर ही कोर्स का लिंक भी है, अगर आपको लेना हो तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है, बट हाँ भाई कोर्स तो है मेरा भी, लेकिन मैं खुद भी ट्रेड करता हूँ और पैसे लगाता हूँ, वही दिखाता हूँ। एनीवेज होपफुली कुछ ना कुछ सीखा होगा। थैंक यू।